बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ ऐसा ही हो रहा है म्यांमार में, जहां की लीडर आंग सान सूची ने कहा है कि म्यांमार में वहां की फौज पर हमले हो रहे हैं और म्यांमार के ताल्लुक से दुनिया भर में खासतौर पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार का दौरा किया और उन्होंने सूची के ख्याल की तायद करते हुए इन दावों पर तशवीश का इजहार किया कि म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। इस मुलाकात में रोहिंग्यों पर ज्यादतियों का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। इस खबर के तमाम पहलुओं पर इससे जुड़ी दूसरी खबरें देखेंगे। पहले देखते हैं हेडलाइंस। म्यांमार सरहद पर लैंडमाइंस बिछा रहा है, धमाकों में कई रोहिंग्या मुसलमान जख्मी। ढाका ने कहा गोलियों से छन्नी रेफ्यूजीज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आंग सान सूची ने कहा म्यांमार के ताल्लुक से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मोदी ने की सूची से मुलाकात, कहा म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, रोहिंग्यों पर ज्यादतियों का कोई जिक्र नहीं। इंडोनेशिया में मुसलसल तीसरे दिन म्यांमार के खिलाफ मुजाहरे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सूची से कहा रोहिंग्यों के खिलाफ खून खराबा बंद कराएं। आदिल अल जुबैर ने कहा सुलह के लिए ईरान की बातें मजाक है, तेहरान ताल्लुकात में बेहतरी से पहले पॉलिसियां बदले। ट्रंप हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर करेगी, 20,000 हिंदुस्तानी भी मुतासिर। फैसले के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कर्नाटक हुकूमत ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात के लिए SIT बनाई। एमनेस्टी ने कहा हिंदुस्तान में इजहार ख्याल की आजादी को कुचला जा रहा है। गौरक्षकों का तशद्दुद रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रियासतों को हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। पता चला कि म्यांमार की हुकूमत ने बांग्लादेश सरहद पर लैंडमाइंस बिछाने का काम शुरू कर दिया है। यह फैसला कैसे वक्त किया गया जब हजारों रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के क्रैकडाउन से बचने के लिए बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। बांग्लादेश में 2 सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि म्यांमार की फौज ने उनकी सरहद के करीब लैंडमाइंस बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा वहां पर कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं। यह काम पिछले 3 दिनों से हो रहा है। ओहदेदारों ने यह भी बताया कि बांग्लादेश की हुकूमत लैंडमाइंस बिछाने पर म्यांमार से एहतजाज करेगी। बांग्लादेश के एक बॉर्डर गार्ड ने बताया कि सरहद पर म्यांमार के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और इन धमाकों में कई रोहिंग्या मुसलमान, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल है, जख्मी हुए। इनमें से बाज बच्चों के और औरतों के पैर उड़ने की खबर है। बांग्लादेश के एक हॉस्पिटल में ऐसे बाज जख्मियों को लाया गया है जिनके पैर उखड़ गए हैं। बांग्लादेश के ओहदेदारों ने बताया कि कई रेफ्यूजीज ऐसे हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं और वो बांग्लादेश के इलाके में आ रहे हैं। म्यांमार की हुकूमत की तरफ से इस बात को गलत बताया गया कि वो सरहद पर ज़मीनी सुरंगें बिछा रहा है। अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए म्यांमार के सरहदी मामला से मुताल्लिक़ वज़ीर ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। म्यांमार की फ़ौज ने सरहद पर होने वाले धमाकों के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान 217 किलोमीटर लंबी ढीली ढाली सरहद है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि पिछले महीने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने के बाद से कोई 1,46,000 रेफ्यूजी बांग्लादेश पहुंचे हैं। कई रोहिंग्या मुसलमान कश्तियों के जरिए भी बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार की फौज ने पुलिस चौकियों पर बाज हमलों का इल्जाम लगाते हुए 25 अगस्त को रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पुलिस इन चौकियों पर हमलों के लिए अराकान सैल्वेशन आर्मी नामी तंजीम को जिम्मेदार ठहरा रही है। राखीन रियासत अमलन अक्टूबर 2016 से फौज के घेरे में है।
दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। यमन की अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत की है। अलहूसी लीडर अब्दुल मलिक अलहूसी ने एक बयान में दुनिया से कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों की हलाकतों को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। म्यांमार के लीडर आंग सान सू की ने राखीन रियासत में तशद्दुद के बारे में अपनी खामोशी तोड़ी है, लेकिन उन्होंने एक अजीब दावा किया है कि इस बारे में गलत मालूमात का एक पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि कई झूठी खबरें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं जिनमें राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। नोबेल इनाम हासिल करने वाली सूची पर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हलाकत की मजम्मत न करने के लिए काफी तनकीदें की जा रही हैं। एर्दोगान के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि म्यांमार रोहिंग्यों के हुकूक की हिफाजत के लिए काम कर रहा है। तैयब एर्दोगान ने हाल ही में कहा था कि रोहिंग्यों को म्यांमार में नस्लकुशी का सामना है। आंग सान सू की ने तैयब एर्दोगान से बातचीत के बाद अपने फेसबुक पेज पर कहा कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान मसाइल पैदा करने के लिए और दहशतगर्दों के मफादात को बढ़ावा देने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तुर्की के नायब वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों ट्विटर पर बाज़ तस्वीरें पोस्ट की थी, लेकिन बाद में ये तस्वीरें झूठी साबित हुई थीं और इन तस्वीरों का मौजूदा बहरान से कोई ताल्लुक नहीं था। सूची ने कहा कि म्यांमार के लिए दहशतगर्दी नई बात है, लेकिन हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी कि ये दहशतगर्दी पूरे राखीन में ना फैले। हालिया दिनों में राखीन में 6000 से ज्यादा घर जला दिए गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों का एक सैलाब आया है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के लीडर आंग सान सू की से कहा कि वो राखीन में रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन और खून खराबा बंद कराए। उन्होंने कहा कि अगर तशद्दुद जारी रहा तो इलाके का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान दुनिया की सबसे दबी कुचली और सताई हुई अकलियत है। म्यांमार में कोई 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन्हें बुद्धों की अक्सरियत वाले मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की नजर से देखा जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी जिसमें रोहिंग्या बहरान पर गौर किया गया था, लेकिन बंद कमरे की इस मीटिंग के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। आंग सान सू की के दफ्तर ने फेसबुक पर कहा कि हुकूमत ने राखीन में तमाम लोगों की हिफाजत का काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान नाफ नदी में कश्तियां डूबने से 5 बच्चों के मारे जाने की खबर है। बांग्लादेश के ओहदेदारों ने बताया कि 4 शंबे की सुबह रोहिंग्या मुसलमानों से खचाखच भरी हुई 4 कश्तियां दरिया में डूब गईं, लेकिन अब तक 5 बच्चों की लाशें मिली हैं। इंडोनेशिया के दारुल जकार्ता में मुसलसल तीसरे दिन म्यांमार की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि म्यांमार के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान राखीन रियासत में इंतहा पसंदों के तशद्दुद पर म्यांमार हुकूमत की तशवीश में शामिल है। मोदी ने जो म्यांमार के दौरे पर हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तशद्दुद पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तमाम फरीक मिल बैठ कर बात करेंगे और एक हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि म्यांमार की इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मोदी ने म्यांमार के लीडर आंग सान सू की से मुलाकात के बाद ये बातें कही। सूची ने इस मौके पर मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि म्यांमार उनके मुल्क पर हमलों के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के लिए उसका शुक्रगुजार है। उन्होंने मुख्तसर रिमार्क्स में कहा कि हम हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे के बारे में हिंदुस्तान की पोजीशन के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सूची ने कहा कि हम मिलकर इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी की जड़ों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म मोदी और सूकी के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब पूरी दुनिया में, खासतौर पर इस्लामी दुनिया में, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मोदी और सूची दोनों ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमलों और ज्यादतियों का कोई जिक्र नहीं किया और उल्टा क्रैकडाउन में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों पर ही तशवीश जाहिर कर दी। अपने ही घर में हूँ, इसके लिए मैं म्यांमार सरकार का आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, म्यांमार पीस प्रोसेस का आपके द्वारा साहसिक नेतृत्व प्रशंसनीय है। जिन चुनौतियों को आप मुकाबला कर रही हैं, हम उन्हें पूरी तरह समझते हैं। रखाइन स्टेट में चरमपंथी हिंसा के चलते खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम जीवन की हानि को लेकर आपकी चिंताओं के हम भागीदार हैं। चाहे वह बड़ी शांति प्रक्रिया हो या किसी विशेष
मुद्दे को सुलझाने की बात हम आशा करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर ऐसा हल निकालने की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा कि म्यांमार के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना हिंदुस्तान की तरजीह है। दोनों मुल्कों ने इस मौके पर कई शोबों में ताउन के 11 समझौतों पर दस्तखत किए। वजीर आजम ने कहा कि म्यांमार और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद पर सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मोदी म्यांमार में एक मशहूर मंदिर भी गए। मोदी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान मुल्क का दौरा करने वाले म्यांमार के शहरियों को वीज़े देगा। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले कोई 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर कर दिया जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सुलह के लिए ईरान की बातें एक मजाक है। आदिल अल जुबैर ने लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान को सफारती ताल्लुकात में किसी भी बेहतरी से पहले अपनी पॉलिसियां बदलनी चाहिए। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के एक बयान के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। ईरान की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि हज के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती दौरे शुरू हो सकते हैं। आदिल अल जुबैर के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि हम नहीं समझते कि ईरान एक अच्छा पड़ोसी बनने के ताल्लुक से संजीदा है। उन्होंने कहा कि ईरानियों को हज की इजाज़त देना और इस सिलसिले में बातचीत करना सफारती ताल्लुकात की बहाली नहीं है। अल जुबैर ने कहा कि अगर कतर और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात 2 साल तक भी जारी रहते हैं तो रहने दें। रशिया ने अमेरिका की तरफ से रशियन सिफारती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफ़ी निकी हैली ने कहा कि न्यूक्लियर डील को कबूल करने से डोनाल्ड ट्रंप के पसोपेश का ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से इस समझौते को छोड़ देना चाहते हैं। निकी हैली ने वॉशिंगटन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियर डील में कुछ खामियां थीं और ये समझौता नाकाम हो जाएगा। तुर्की की पुलिस ने मिर्सिन शहर में एक खुदकुश बम्बरदार को गोली मारकर हलाक करने का दावा किया है। इस हमला आवर ने पुलिस स्टेशन में धमाका करने की कोशिश की। तुर्की में आईएसआईएस ने कई मरतबा हमले किए हैं। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार सरहद पर लैंडमाइंस बिछा रहा है। धमाकों में कई रोहिंग्या मुसलमान जख्मी। ढाका ने कहा गोलियों से छन्नी रेफ्यूजीज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आंग सान सूची ने कहा म्यांमार के ताल्लुक से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मोदी ने की सूची से मुलाकात। कहा म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। रोहिंग्यों पर ज्यादतियों का कोई जिक्र नहीं। इंडोनेशिया में मुसलसल तीसरे दिन म्यांमार के खिलाफ मुजाहरे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सूची से कहा रोहिंग्यों के खिलाफ खून खराबा बंद कराएं। आदिल अल जुबैर ने कहा सुलह के लिए ईरान की बातें मजाक है। तेहरान ताल्लुकात में बेहतरी से पहले पॉलिसियां बदले। ट्रंप हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर करेगी। 20,000 हिंदुस्तानी भी मुतासिर। फैसले के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कर्नाटक हुकूमत ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात के लिए एसआईटी बनाई। एमनेस्टी ने कहा हिंदुस्तान में इजहार ख्याल की आजादी को कुचला जा रहा है।
गौरक्षकों का तशद्दुद रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रियासतों को हुक्म। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने जेलों में कैदियों को मुनज़्ज़म टॉर्चर करने की इजाजत दी है। न्यूयॉर्क से काम करने वाली तंजीम ने इस सिलसिले में 63 सफ़हात की एक रिपोर्ट जारी की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर नॉर्थ कोरिया से बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि पाबंदियों से कोरिया के इलाके में बहरान को हल नहीं किया जा सकता। पुतिन ने साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन के साथ रशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सियासी और सफारती तरीकों के बगैर मौजूदा बहरान में आगे बढ़ना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज पहले से कहीं ज्यादा इस बात की जरूरत है कि सब लोग सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और ऐसे कदम न उठाएं जिनसे तनाव और बढ़ता हो। मंगल के दिन चाइना में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत की थी, लेकिन यह भी कहा था कि अगर बातचीत के जरिए इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो दुनिया भर में तबाही फैलेगी। अमेरिका में ओबामा दौर की एक माफी स्कीम को बर्खास्त करने के फैसले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ओबामा दौर में ऐसे लोगों को माफी देने और वर्क परमिट जारी करने का फैसला किया गया था जो उस वक्त अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के साथ गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आ गए थे जब वो बच्चे थे। इस फैसले से तकरीबन 8 लाख लोग मुतासिर होंगे, जिनमें 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी भी शामिल है। शिकागो, फोनिक्स, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, डेनवर और दूसरे मकामात पर बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई। इस फैसले से 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुतासिर होंगे। शिकागो में सैकड़ों लोगों ने इमिग्रेशन एंड कस्टम ऑफिस तक मार्च किया। लॉस एंजलिस में एहतजाजियों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरे में शरीक एक औरत ने कहा कि वो उस वक्त ग्वाटेमाला से अपने माँ बाप के साथ तशद्दुद से बचकर भागकर अमेरिका आ गई थी जब वो 7 साल की थी, लेकिन अब वो यहाँ से कहाँ जाएगी। मैनहट्टन में एहतजाजी ट्रंप टावर के सामने जमा हुए, जहाँ पुलिस ने कम से कम 34 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 साल की उम्र में अमेरिका आने वाली एक 34 साल औरत ने कहा कि मैं मैक्सिको को अपना घर नहीं समझती, मेरा घर यहाँ न्यूयॉर्क में है। डेनवर में स्कूली बच्चों ने सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज किया। कई लोग इस मौके पर काफी जज्बाती हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर गुस्से का इजहार करते हुए रियासती हुकूमतों को हुक्म दिया है कि इस तरह के तशद्दुद को रोकने के लिए हर जिले में खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि तमाम रियासतों को डीएसपी रैंक के सीनियर पुलिस ओहदेदार को मुकर्रर करना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गौरक्षकों के ग्रुप्स कानून को अपने हाथ में ना लें। बेंच ने हुकूमतों को इस सिलसिले में 1 हफ्ते का वक्त दिया। चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस चीफ से कहा गया कि वो इन हिदायतों पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। एक जर्नलिस्ट तुषार गांधी की तरफ से इस सिलसिले में एक दरखास्त दाखिल की गई थी जिसमें मुल्क में गौरक्षक के नाम पर तशद्दुद और हुजूमों के हमलों के वाकयात का जिक्र किया गया था। इस पर जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि गुंडागर्दी ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को करेगी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने हिंदुत्व और फिरका परस्ती की मुखालिफ जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात के लिए एक एसआईटी बनाने का ऐलान किया है। आईजी सतह के एक ऑफिसर की क़यादत में ये एसआईटी काम करेगी। गौरी लंकेश को मंगल की रात 8 बजे के करीब बेंगलुरु में नामालूम लोगों ने उनके मकान के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धारामैया ने कहा कि एसआईटी टीम से कहा गया कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम तरक्की पसंदों, मुफक्किरों और कारकुनों की हिफाजत की जाएगी जिन्हें उनके नजरियात की वजह से निशाना बनाया जा सकता है। No, I have given direction to the police. Today I have taken up a meeting along with the Home Minister, Sri Ramlinga Reddy, and the senior officers of the police department. I have taken stock of the investigation so far has been done. I have given instructions. This case should be taken very seriously and it should be investigated exclusively by a special team. That is why you please constitute a SIT, Special Investigation Team, headed by a senior officer, IG level officer, and also other officers whomsoever he wants, and that is going to be constituted immediately, and they will take up the investigation very seriously, and this investigation purely for this incident. So you also spoke about
इस दौरान गौरी लंकेश की आखिरी रसूमात मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। इस मौके पर कई फिल्म स्टार्स, राइटर्स, समाजी कारकुन और सियासी लीडर्स मौजूद थे। 55 साल गौरी लंकेश एक मैगजीन गौरी लंकेश पत्रिका की एडिटर थी। उन्होंने कई मरतबा मुल्क में फिरक़ेवाराना तशद्दुद और संघ परिवार के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे थे। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि गौरी लंकेश के घर के पास से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया गया है और मुजरिमों को जल्द पकड़ा जाएगा। तहकीकाती ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि गौरी लंकेश पर गोली चलाने वाले शख्स का कद तकरीबन 5 फीट था और वो हेलमेट पहने हुए था। गौरी लंकेश के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन वो किसी भी बात से नहीं डरी और अपना मिशन जारी रखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गौरी लंकेश का कत्ल मुल्क में मोदी हुकूमत बनने के बाद पेश आने वाले इस तरह के वाक़यात का तसलसल है। इससे पहले माकूलियत पसंद कारकुनों और तोहम परस्ती के खिलाफ मुहिम चलाने वालों नरेंद्र दाभोलकर, एमएन कलबर्गी और गोविंद पंसारे को भी इसी तरह कत्ल किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस वाक़े के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की डायरेक्टर अस्मिता बासु ने कहा कि इस कत्ल की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पुलिस को ये बात मालूम करनी चाहिए कि क्या उन्हें उनके जर्नलिज्म की वजह से हलाक किया गया। एमनेस्टी ने इस कत्ल के बाद एक बार फिर मुल्क में इजहार ख्याल की आज़ादी की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। एक हिंदू तंजीम सनातन संस्था ने कहा कि इस मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तंजीम ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गौरी लंकेश लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करती थी। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ बिपिन रावत ने इशारा दिया है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की दरपर्दा या प्रॉक्सी वॉर जारी रहेगी और पड़ोसी मुल्क के साथ अमन के इम्कानात नहीं है। आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को चाइना से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जंग के लिए तैयार है। एक खतरनाक तूफान इरमा की वजह से कैरेबिया के जजीरों में भयानक तबाही की खबरें मिल रही हैं। इस तूफान के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पता चला है कि सेंट मार्टिन जजीरे में इंतहाई मजबूत समझी जाने वाली 4 इमारतें तबाह हो गई। नुकसानात का फौरी तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुतासरा जजीरों में एंटीगा, बारबाडोस, सेंट मार्टिन, पोर्टोरिको, डोमिनिक रिपब्लिक शामिल है। इस दौरान अमरीका की फ्लोरिडा में भी चौकसी की हिदायत दे दी गई है। ये तूफान 185 मील फी घंटे की रफ्तार से कैरेबियाई जजीरों के साहिलों से टकराया। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दहशत के आलम में लोग जरूरी सामान का जखीरा कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। म्यांमार सरहद पर लैंडमाइंस बिछा रहा है। धमाकों में कई रोहिंग्या मुसलमान जख्मी। ढाका ने कहा गोलियों से छन्नी रेफ्यूजीज बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आंग सांग सूची ने कहा म्यांमार के ताल्लुक से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मोदी ने की सूची से मुलाकात। कहा म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। रोहिंग्यों पर ज्यादतियों का कोई जिक्र नहीं। इंडोनेशिया में मुसलसल तीसरे दिन म्यांमार के खिलाफ मुजाहरे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सूची से कहा रोहिंग्यों के खिलाफ खून खराबा बंद कराएं। आदिल अल जुबैर ने कहा सुलह के लिए ईरान की बातें मजाक है। तेहरान ताल्लुकात में बेहतरी से पहले पॉलिसियां बदले। ट्रंप हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर करेगी। 20,000 हिंदुस्तानी भी मुतासिर। फैसले के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कर्नाटक हुकूमत ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात के लिए SIT बनाई। एमनेस्टी ने कहा हिंदुस्तान में इजहार ख्याल की आजादी को कुचला जा रहा है। गौरक्षकों का तशद्दुद रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया रियासतों को हुक्म। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।